आप सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो सेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए है। नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। 24 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। 4 तारीख से यह प्रक्रिया प्रारंभ है। यह वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रहा हूं जिन्होंने लगातार मुझसे डिमांड करी कि आप मैथ्स के टॉपिक को, मैथ्स की प्लानिंग को आप हमारे सामने क्लियर करिए, इसकी तैयारियों को प्रारंभ करिए। इसकी तैयारियों को प्रारंभ करने से पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना भी जरूरी था। मुझे यह खुद तय करना था कि मुझे इस कोर्स को लेकर के किस प्रकार से आपको पढ़ाना लिखाना है, किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है। इस बात का एक्सपीरियंस मैंने किया और अपनी प्लानिंग को बनाया और आज मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपकी तैयारियों में मेरी जो भूमिका है मैं उसे क्लियर कर सकूं। मैं आपको बता सकूं कि मैं कैसे आपको प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि आप मेरा नेचर जानते हैं कि अगर मैं कोई प्रिपरेशन प्लान करूंगा तो सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तय समय तक मैं आपको अगर किसी एक कमिटमेंट के साथ जोड़ूंगा तो मैं निश्चित तौर पर उसमें मैं आपको 100% अपने परफेक्शंस या 100% अपना कमिटमेंट मैं आपको दे सकूं, क्योंकि आपके भविष्य की बात है और भविष्य के साथ जो है न्याय करना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ा चैलेंज इस परीक्षा में ये होता है कि यह परीक्षा आपकी 1 से 2 महीने के अंदर हो जाती है, क्योंकि 25 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। फीस सबमिशन का अंतिम डेट 25 अक्टूबर है, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर यह पेपर हो जाएगा। मतलब अगर हम इसकी तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं, ये मानकर चलें कि हम नवंबर के पहले सप्ताह तक, आपको बहुत सारे लोग नवंबर के इन तक बताएंगे, हो सकता है पेपर भी नवंबर के इन तक हो, लेकिन आपको नवंबर के पहले सप्ताह तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि आप इस परीक्षा में सबसे बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है कि यह परीक्षा एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है और एनटीए का आप नेचर जानते हैं कि एनटीए का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें देखकर ऐसा रियलाइज होता है कि यह सच में क्या क्वेश्चन इसी एग्जाम के लिए है, इसके लेवल के हिसाब से है, इसकी रिलेवेंसी के हिसाब से है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एनटीए का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वह पेपर स्तर को बहुत ही ब्रॉड बृहद कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, जिससे कि छात्रों को और जो पेपर देने वाले लोग होते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है। ऐसी कुछ पोस्ट हैं जिसमें 8th पास मांगा गया है, ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिसमें 10th पास मांगा गया है, लेकिन उसके प्रश्न पत्र को भी आप देखेंगे तो वह पेपर पैटर्न अपने आप में स्तरीय होगा। तो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में इस मैथ्स के चैलेंज को, जो एनटीए के थ्रू है, इसके चैलेंजेस को समझा रहा हूं। दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एग्जाम को लेकर चलना जरूरी है हम लोगों को। बहुत सारे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करेंगे। इसका भी रीजन है, इसके लिए ऑप्शंस हैं, क्योंकि परीक्षा अगर अलग अलग पोस्ट के लिए हो रही है और आप इस डर में है कि मैंने किसी पोस्ट की अप्लाई कर दिया, पता चला दोनों ही परीक्षा एक साथ आ गई तो कैसे करेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं है। परीक्षाएं आपकी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग तिथि पर होगी, डेट पर होगी, या अगर सेम डेट पर भी होती है तो अलग अलग शिफ्ट पर होगी। मतलब यह पूरा आपको जो है इस भर्ती बोर्ड के द्वारा यह ख्याल रखा गया है कि आप 1 से अधिक पदों पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकें, आप पार्टिसिपेट कर सकें। इसलिए दोनों एग्जाम की प्लानिंग एक साथ आप करके चल सकते हैं। तो दोनों एग्जाम के चैलेंजेस को आपको मैथमेटिक्स के अंडर कैसे इसको प्लान करना है मैं बताऊंगा। 25 प्रश्न की यह जो प्रिपरेशन है दोनों परीक्षाओं को लेकर के, उसकी प्लानिंग समझिएगा। डायरेक्शन और आपका अप्रोच किस तरह होना चाहिए इस परीक्षा को लेकर के, इसकी प्लानिंग को लेकर के, इसको समझना जरूरी है। और मेरा भी आपको वादा है, अगर मैं तैयारी कराने के लिए सोच ही लिया हूँ तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको कमिट करता हूँ। मैं इतना कंटेंट और इतना रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट टाइम में, सटीक वे में। हो सकता है आप मेरे से अगर पहले से परिचित हो तो अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो मैंने प्रयास किया था उसी नज़रिए से, उसी वे में। यहाँ कतई उद्देश्य नहीं कि मेरा खूब वीडियो चले, कतई उद्देश्य नहीं कि मैं यूट्यूब पर खूब हाइप जनरेट कर सकूँ। उद्देश्य बस इतना है कि जो मैं करूँ वो आपके काम आए, और उतना ही करूँ जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। कोर्स बड़ा है, टफ है, ब्रॉड है, बृहद है, लेकिन समय तो कम है ना। उस समय की उपयोगिता को समझते हुए मैं इस कोर्स की प्लानिंग अपने हिसाब से, अपनी तरह से, अगर आप मुझे मानते हैं तो मेरी बात को भी मानिए और मेरे साथ इस प्लानिंग में इन्वॉल्व होइए। वादा रहा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर चैलेंज आया है कि मैथ के पाठ्यक्रम में, जो ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम है, उसके अलावा भी एक बड़ा बदलाव नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो मैंने मेंशन किया है। उस बड़े बदलाव को भी हम समझेंगे। सबसे पहले इस परीक्षा में जान लीजिए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। स्टेज 1 ग्रुप सी के अंडर पोस्ट आपको पता होगा, जिसमें स्टेनोग्राफर है, ठीक है, स्टेनोग्राफर है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट है, आप सबको पता होगा। जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, पेड अप्रेंटिस का पोस्ट है, और साथ साथ ड्राइवर का पोस्ट है। ये 3 पोस्ट आते हैं। हालांकि कैडर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे हायर कैडर स्टेनोग्राफर की है,
पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट, थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट हाई ग्रेड में आता है, पेड अप्रेंटिस उससे कम में, ड्राइवर उससे थोड़ा सा कम में। इस हिसाब से यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के अंडर है। ग्रुप डी के अंडर अगर हम लोग चलें तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, कम इलेक्ट्रीशियन आप कह सकते हैं, और साथ साथ जो अलग अलग तरह के ऑर्डिनरी पियून्स हैं, खरास हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, उनके लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। दो तरह से परीक्षाओं का नेचर रखा गया, स्टेज 1 स्टेज 2। यहाँ पर तो मैं आपको स्टेज 1 के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि अगली प्रिपरेशन आपकी टाइपिंग है, अगली प्रिपरेशन आपकी स्टेनोग्राफी है, अगली प्रिपरेशन आपका ड्राइविंग टेस्ट है, उसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं हो पाएगा। बट ग्रुप डी वालों के लिए मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन प्लान कर सकता हूं, और दोनों की परीक्षाओं की तैयारी मैं आपको कंप्लीट भी कराऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा क्वेश्चंस के वेराइटीज को समझिए कि टॉपिक कौन कौन से मेंशन किए गए हैं। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, बहुत परेशान मत होइए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि इसको देखा जाए तो पूरा मैथ्स कवर है, बट आप काउंट कर लीजिए। आपको मैं ऐसे जनरल बता देता हूं, मैथ्स में भी लेकर चलता हूं, जनरल बता देता हूं। अगर स्टेज 1 का पेपर आप दे रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए, लिख लीजिए सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न। सर्च इंडिसेस अगर सिंप्लीफिकेशन के अंडर रखा जाए तो 3 प्रश्न, अलजेब्रा रखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसआई से लेकर अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 क्वेश्चन उधर, 9 क्वेश्चन के आसपास हम पहुंच चुके। इसके अलावा अगर एवरेज या एलसीएम एचसीएफ की बात किया जाए 2 क्वेश्चन, 11 प्रश्न हो चुके। इसके बाद रेशियो, एज रिलेशन, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन 4 क्वेश्चन, 11 4 15 हो गया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, टाइम एंड वर्क, चाल दूरी समय की बात अगर करें तो टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। चाल दूरी समय से भी अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आपको, क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्टीम का क्वेश्चन आपको एक दिख सकता है, तो 15 3 18 19 क्वेश्चन आप पहुंच चुके हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है मेंसुरेशन 2D 3D से मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से मिल जाएगा, साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक परमुटेशन का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने के लिए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम लोग इन्वॉल्व करें इन सब चीज़ों में तो ट्रिग्नोमेट्री भी ग्रुप सी में दिख सकती है। हालांकि ग्रुप डी में स्तरीय नहीं रहती है, ग्रुप डी में उस लेवल का नहीं रहता, उसमें जो अरिथमेटिक सेक्शन से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, एडवांस सेक्शंस में कम इन्वॉल्वमेंट होती है। ये थोड़ा सा भूमिका है प्रश्नों के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से। प्रश्नों का नेचर भी स्पष्ट कर देता हूँ कि कौन कौन से स्तर के प्रश्न आएंगे, और कल से मैं इसकी प्लानिंग प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाने की और प्रीवियस ईयर पैटर्न को लेकर के आपकी तैयारियों में इन्वॉल्व करने की मैं शुरू कर दूंगा। थोड़ा समझिएगा उन टॉपिक्स को जो दोनों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं श्योर कर दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम देखिए बहुत ब्रॉड होता है, जिसमें कुछ टॉपिक बहुत ही क्लियर है, जैसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम से, जो भिन्नों से संबंधित होते हैं, शेषफल से संबंधित होते हैं, गुणनखंडों से संबंधित होते हैं, सीरीज पैटर्न से संबंधित होते हैं, कुछ विविध टाइप के होते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपको 1 से 2 दिख जाते हैं, ठीक है। अभी मैं दोनों परीक्षाओं के पर्पज से बता रहा हूँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में फर्क होता है। जैसे रिमाइंडर का क्वेश्चन थोड़ा सा स्तरीय होगा, उसमें पावर फैक्टोरियल का उपयोग हो सकता है। इसमें जनरल एक थ्योरी प्रश्न आएगा कि इसको भाग देने पे फला शेषफल आता है, तो इस पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। ग्रुप डी की बात मैं कर रहा हूँ। सर्च इंडिसेस, पावर और सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, अगर हम तीनों को मिला दें, ये तीनों को हम सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट मानते हैं, तो यहाँ से मैं आपको 3 क्वेश्चन के लिए कहूँगा। 3 में ±1 हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ 1 क्वेश्चन, एवरेज यहाँ पर मेंशन नहीं, एवरेज नोट कर लीजिएगा, एवरेज 1 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन मिलकर 2 क्वेश्चन, ये हो गया आपका 2 प्रश्न, ठीक। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसआई सीआई, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ से इन सभी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन, उसमें भी सिलेक्टेड है। परसेंटेज का चुनाव से पूछ लेगा, परसेंटेज का चुनाव से पूछ लिया, नहीं तो एग्जामिनेशन से प्रश्न पूछ लिया, या वेन डायग्राम से प्रश्न पूछ लिया। मैं जो पॉसिबिलिटी समझ पा रहा हूँ इस बार वेन डायग्राम का प्रश्न पूछने की। प्रॉफिट लॉस से आपने पूछ लिया कि जैसे संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं कि किसी वस्तु को अगर हमने इतने में बेचा तो इतनी वस्तुओं का नुकसान हुआ, एक वस्तु का क्रय मूल्य, इस पर डिस्कशन कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है प्रश्नों के आधार पे। डिस्काउंट का प्रश्न पर प्रॉफिट डिस्काउंट, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिस्काउंट का अगर पूछ लिया ना तो सब इन्वॉल्व कर लिया। एसआईसीआई के भी स्तर की बात मैं करूंगा, उसके स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन। रेशियो प्रपोर्शन, एज रिलेशन, पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रश्न रेशियो प्रपोर्शन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं आगे मेंशन कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, सो 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से हो गया, ठीक है। वहां से रेशियो में मैं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन, ध्यान से देखिएगा।
टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन हो सकता है, पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाए। चाल दूरी समय में आप नोट कर लीजिएगा, देखिए एवरेज यहाँ पर मेंशन किया है मैंने। यहीं पर ट्रेन कॉन्सेप्ट श्योर है, ट्रेन कॉन्सेप्ट से प्रश्न आपको दिख सकता है, ठीक है। बोट एंड स्टीम से भी आपको क्वेश्चन दिख सकता है, बोट एंड स्टीम से भी क्वेश्चन दिख सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ज्योमेट्री से, त्रिभुज से संबंधित, सिमिलरिटी से संबंधित। और मैं आपके लिए मैं बता दूं कि जो ज्योमेट्री का सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस है एक टॉपिक की। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, मैपिंग सर्वेइंग। मैपिंग सर्वेइंग कॉन्सेप्ट ही है का किस चीज का, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शंस का। जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग के पूरे मॉड्यूल को आपने पेपर पे प्लॉट करना है, तो इंजीनियर यही काम तो करते हैं, पूरे बिल्डिंग का नक्शा ही बना के आपको दे देते हैं। तो क्या करते हैं, क्या पूरी लेंथ को एज इट इज प्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं। तो मानेंगे कि 5 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक डायमेंशंस में जहां जहां 5 किलोमीटर होगा वहां 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, बनाएंगे, और उसी हिसाब से बाकी में भी सेम प्रोपोर्शन में ही कंपैरिजन करके डेटा को यूज करेंगे। तो एक तरह से वहां समानुपात सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है। जब फिगर का इनलार्जमेंट करना हो, फिगर का रिडक्शन करना हो, किसी चीज को मेजर करके, ऑब्जर्व करके, फिगर को देख करके डेटा फिट करना हो, ये सब का उपयोग आपको सिमिलरिटी संबंधित दिखेगा। त्रिभुज में भी सिमिलरिटी, चतुर्भुज में भी सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, इसका उपयोग आपके चैप्टर्स में जरूर होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, मैं इसको एकदम क्लियर आपको कर दूंगा। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों हो सकता है। इसका मतलब यहां से ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर इसका सेंस इसने बढ़ा दिया, सिमिलरिटी में जो मैपिंग कॉन्सेप्ट नया दिया है, अगर बढ़ा दिया तो यहां से 2-3, जैसे कभी किसी एग्जाम में DI इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। मुझे जो अनुभव हो रहा है, इसमें सिमिलरिटी का मैपिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक ही फिगर में, एक ही चेंज में मैं आपको साइड में भी इंप्रूवमेंट दिखा सकता हूं, एरिया में भी दिखा सकता हूं, और वॉल्यूम में भी दिखा सकता हूं। जैसे अगर प्रोपोर्शनली किसी एक फिगर की सभी भुजाएं किसी एक स्केल फैक्टर के माध्यम से बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, इन तीनों को कनेक्ट करके एक फिगर बनाया जा सकता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि थॉट आपको डेवलप करनी है, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3D उसका ग्रुप सी एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको जरूर दिखता है। प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति थोड़ा सा अगर आप उपयोग में लाएं, त्रिकोणमिति, तो आपको यह चीज कवर करती नजर आएगी। DI भी हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। आप जोड़ लेंगे तो 25 प्रश्न के राउंड मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्पेशल टॉपिक यहाँ पर मैपिंग सर्वेइंग, ये आपको देखने को मिल सकता है, जो सिमिलरिटी से ही संबंधित है। मैंने जैसे आपको बताया, तो आपको मैंने उन सभी 25 नंबर के लिए प्लानिंग बताई। हाँ, अब इसमें एडवांस के सेक्शन से जो पार्ट हैं वो ग्रुप डी एग्जाम्स में नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत ही हल्के फुल्के। त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्षेत्रफल का जनरल उपयोग हो सकता है, प्रायिकता का भी जनरल उपयोग हो सकता है। प्रायिकता भी जनरली पुलिस एग्जाम में पूछ लिया तो इसमें कौन सा ऐसा है, पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ नए चीजें बन के आ रही सामने, हो सकता है एनटीए उस पर भी फॉलो करे। जैसे पुलिस एग्जाम आपने देखा था कि एक फिगर कटिंग का क्वेश्चन आया था, आप अगर सहमत हो बताइएगा, उस पर भी कुछ काम किया जा सकता है। तो कुछ सिलेक्टेड और अपनी एनालिसिस के आधार पर अगर हम प्रश्नों को लेकर चलेंगे तो हम आपको सही कनेक्ट कर सकेंगे, सही तैयारी में आपको इन्वॉल्व कर सकेंगे। अब मेरा जो मॉड्यूल होगा पढ़ाने का, आपको बताने का, वो क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, देखिए इसकी प्लानिंग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा PYQ से। मैं आपको सभी पेपर कवर करवाऊंगा जो पेपर्स अभी तक हो चुके हैं, यहां से स्टार्टिंग होगी। फिर मैं स्पेशल टॉपिक, जो स्पेशल टॉपिक हैं उसके कॉन्सेप्ट वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो दूंगा और साथ साथ उनसे रिलेटेड जो स्मार्ट एंड शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 10 मिनट्स वीडियोस कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, 10 मिनट की, 10 से 15 मिनट की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको कुछ क्विजेस एंड टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्विजेस एंड टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप इस पूरी कनेक्टिविटी में अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकें। मेरी प्लानिंग है, मुझे अपने हिसाब से इसको आप करने दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक भी प्लानिंग आपकी हो सकता है, देखिए 100% इंसान सही नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे समझे हैं, जानते हैं, तो हम इस प्लानिंग में आपको बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं और आपकी तैयारियों के लिए हम बेहतर वर्क कर सकते हैं। तो लगने दीजिए, आपका रिदम, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत मायने रखता है कि आप हमारे साथ कैसे कनेक्टेड हैं।
आपका फ्लो बहुत कुछ तय करेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अच्छे से कवर करना शुरू करेंगे, तो हम भी अपने हिसाब से आपकी प्रिपरेशन में काम करना शुरू करेंगे। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। प्रत्येक लोग, आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे कहेंगे कि हाँ करो। नहीं तो फिर वही है कि जो है हम शुरू करें और मोटिवेशंस ना मिले, मोटिवेशंस मतलब रिस्पॉन्स, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक प्लान करते हैं, एक हम कमिटमेंट लेते हैं कि हम इसको शुरू कर रहे हैं, जिसको हम एंड भी अच्छा करें, परीक्षा तक हम आपको बेहतर अंजाम दें। यही हमारी प्लानिंग है। तो मुलाकात होती है कल से एक प्लानिंग में, PYQs में। पहले PYQs कवर करते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स लेते हैं, फिर डिस्कशंस करते हैं, फिर प्रैक्टिस लेते हैं, फिर हम आपको क्विजेस, छोटे छोटे वीडियोस देते हैं, टेस्ट लेते हैं। इन सब चीज़ों से हम आपकी तैयारी बेहतर करते हैं। 25 क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ये मेरा आपको वादा है। आप लिख लीजिए इस बात को, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को।